वेलकम टू टेरट विद चितना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हम लोग का आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने लिखा हुआ था वहाँ पर कि जैसे हम जो वीडियो बना था, कई लोगों ने थैंक यू कहा, थैंक यू यूनिवर्स कहा, थैंक यू एंजल्स कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शायद कि हमारी जो परिस्थिति चल रही है या हम जिस सिचुएशन में हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए हम यहाँ पर कुछ गाइडेंस लेने आ रहे हैं। टैरो रीडिंग में अपने लिए कुछ गाइडेंस लेने आ रहे हैं, इसलिए आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, अपने लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं, मे बी अपने लिए कुछ एक्शन लेते हैं और आप एक मोटिवेट होते हो, नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आप अपने लिए एक स्टेप लेते हैं। और शायद इतनी जल्दी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे मैं तो ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ एक जो जोश होता है वो आपको कहीं तो कहीं मोटिवेट करता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद इतना परिस्थिति से हार गए होते हैं, अपने सिचुएशन से इतने हार गए होते हैं, या जो लोगों के द्वारा उनको जो प्रताड़ित किया गया, उनके साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट किए गई, वो इतना अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि ये आप सुनने तो आते हो टैरो रीडिंग, पर कहीं ना तो कहीं आपको ये लगता है जो गाइडेंस आ रही है वो आपके लिए नहीं है, या वो ठीक नहीं है, या आप सोचते हैं कि जो मैं मोटिवेट करती हूँ वो आपको लगता है ये गलत है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप शायद इस तकलीफ़ से नहीं गुजरे, इसलिए आप लोगों को कहते हो भूल जाओ और आगे बढ़ो। पर एक बात याद रखना, ये सेंटेंस सिर्फ वही इंसान कह सकता है जो तकलीफ़ से निकला है। तो मैं अब अपने आप को ज़्यादा यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है। याद रखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी सिचुएशन आती है, चैलेंजेस आते हैं, सामना करना पड़ता है। कुछ लोग सामना नहीं करते हैं, वो लोग हार जाते हैं या अपने आप को ख़त्म करते हैं, या कुछ लोग अपने आप को इतना या उस डिवाइन पर इतना विश्वास करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, मैं यदि डिवाइन ने मुझे यहाँ भेजा है और इस परिस्थिति में खड़ा किया है तो मेरे लिए कुछ सॉल्यूशन भी रखा होगा। क्योंकि कहते हैं कि यदि आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास पहले से ही होता है, बस नज़रिया चेंज करने की देरी होती है। तो ये जो सोच है, ये सोच ने ही मुझे हर बार अपने लाइफ के प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मेरी मदद की। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ बहुत इजी थी, क्योंकि यहाँ मैं अपनी लाइफ डिस्कस नहीं कर सकती, पर मैं आपको यदि मोटिवेट करती हूँ तो वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेट किया, मेरे बहुत सारे गुरुजनों ने मुझे मोटिवेट किया, बहुत सारे टैरो रीडिंग ने जो मेरे साथ रेजोनेट होती थी, जिनकी रीडिंग वहाँ पर मेरा सारा ध्यान ये रहता था कि वो मुझे गाइडेंस क्या दे रहे हैं। जहाँ मेरी सिचुएशन एक छोटी सी भी मेरे साथ रेजोनेट हो जाती थी, मैं सोचती थी कि यहाँ ये सॉल्यूशन क्या देने वाले हैं, यहाँ गाइडेंस क्या देने वाले हैं, और बस उस गाइडेंस को फॉलो करती थी और अपने आप को कहती थी कि चलो उठो और आगे बढ़ो, मंजिल कहीं तो जाएगी हमारी। और इस तरह से करके मैं इस रास्ते तक आई हूँ। ये एक मजाक नहीं है, और यदि मैं आपको कहती हूँ उठो आगे बढ़ो तो ये मैंने किया है, इसलिए आपसे कहती हूँ उठो और आगे बढ़ो। क्योंकि डिसीज़न लिए बिना कुछ नहीं होता, ये एक आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यदि मैंने चाहा है कि यहाँ मुझे दिया लगाना है, पर यदि मैं डिसीज़न ही नहीं लूँगी कि मुझे माचिस लगानी है और इसको दिया करना है, तो वो नहीं चलेगा। ये मुझे पता है, ये एक बेसिक रूल हर जगह फॉलो होता है। तो आपको ये करने के लिए उठ के माचिस लगा के यहाँ पर दिया लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब लौ जलेगी तभी तो नेगेटिविटी रिमूव होगी। हम दिया इसलिए जलाते हैं ताकि इस एरिया की नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और बहुत हमको पॉजिटिव मिले, और हमको हमारे इंट्यूशन हमारे लिए काम करे, आपके लिए कुछ हम गाइडेंस निकाल सकें वहाँ के लिए। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि हम नहीं जानते फिर भी हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं।
हम आपको मोटिवेट इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ से निकले हैं, इसलिए आपको भी ये यकीन दिलाते हैं कि आप भी अपनी सिचुएशन में से बाहर आ जाएंगे। देखिए, मोस्टली मेरे कार्ड में ज़्यादा जो कार्ड निकालती हूँ उस टैरो कार्ड को मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मैं बताती हूँ आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन मेरा ध्यान आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस देने का रहता है, चाहे वो साईं बाबा के गाइडेंस हो, कृष्णा के गाइडेंस हो, एंजल के गाइडेंस हो, फेरी मदर के गाइडेंस हो। आपके लिए कितने मैं गाइडेंस निकालूँ ना, मेरा ध्यान वहाँ रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो कहीं आपकी स्थिति यदि उस गाइडेंस से रेजोनेट हो जाती है तो आप उस गाइडेंस को फॉलो करके अपने लिए कुछ अच्छा डिसीज़न लेके, आप एक निर्णय लेके अपने आप को मोटिवेट करें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हम लोग को सबसे पहले एक मोटिवेशन सर से मिली थी। उन्होंने मुझे एक ही शब्द कहा था, जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। यदि मैं आज आपको ये बोलूँगी तो आपको लगेगा यदि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है तो उसमें अच्छा क्या हो रहा है। तो उसके लिए बहुत एक पुरानी एक छोटी सी कहानी है। मैं आज ज़्यादा टैरो रीडिंग नहीं करूँगी, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ पहले कि टैरो रीडिंग में आपको यदि मोटिवेट होना है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो पूरा वीडियो देखा करो। मेरा खासतौर से पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि डिवाइन कब मुझे कहाँ आपके लिए कुछ देते हैं मुझे नहीं मालूम रहता, और वहाँ आपके लिए कुछ खजाना रहता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रही थी कि एक छोटी सी कहानी है, देखिए ज़्यादा मैं ना लंबी कर दूँ, कि एक राजा थे और राजा की कुछ अंगुली कट जाती है तो उनके मंत्री बोलते हैं कि चलो अच्छा हुआ आपकी अंगुली कट गई। तो वो बहुत नाराज़ होते हैं उससे और उसको बोलते हैं कि इसको ना मृत्यु दंड दे दो, इसको कारागार में डाल दो। ये एक मंत्री हो कि मुझसे कैसे कह सकता है कि मेरी उंगली टूट गई तो अच्छा हुआ, और इस तरह से उसे डाल दिया जाता है। ये एक मैंने मोटिवेशन कहानी सुनी थी, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। तो उन्होंने फिर बाद में जब वो जंगल गए तो वहाँ पर कुछ पूजा पाठ ये वो पहले बहुत सारे हुआ करते थे, वहाँ पर कुछ बलि वली दी जाती थी। तो राजा को पकड़ लिया, तो लेकिन उन्होंने देखा कि अरे इसकी तो एक उंगली नहीं है, तो पूरे इंसान की बलि होती है ऐसा उन्होंने कहा, तो इन्हें छोड़ दिया गया। तो फिर उनको याद आया कि उनके मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छा होता है। फिर उनको याद आया कि ये उंगली टूटने का उनके लिए कहाँ क्या अच्छा लिखा हुआ था, और वो भाग के राज्य में आता है, उस मंत्री को बुलाता है, बोलता है तुमने जो कहा था जो होता है अच्छा होता है, तो सही में मेरे लिए वो उंगली टूटना आज अच्छा हो गया क्योंकि मैं आज बलि चढ़ते चढ़ते बच गया। तो फिर बोले कि चलो मेरे लिए तो हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ, तुम तो कारागार में थे। तो बोले महाराज यदि मैं आपके साथ होता तो आप मुझे ले जाते, और वो लोग आपको नहीं, आपको छोड़ देते तो मुझे पकड़ लेते, तो मैं बलि चढ़ जाता। तो आपने मुझे कारागार में डाल दिया तो आप लेके नहीं गए तो मैं भी बच गया। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर। तो आप अपनी सिचुएशन में जहाँ पर भी हैं उस सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए। क्या वो परिस्थिति हमारे कारण निर्मित हुई, क्या हमारी सोच के कारण निर्मित हुई, क्या हमारी जिद के कारण निर्मित हुई, या हमारे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं था जो अगले के पास था हमें फंसा दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस कीजिए अपने लिए और देखिए कि आपको कौन मोटिवेट करता है, कहाँ से आपको गाइडेंस आ रहा है और कैसे आप अपने आप को उस रास्ते से बाहर निकाल सकते हो। बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हमें टैरो रीडिंग में हमारी परिस्थिति तो पता चलती है, पर उस परिस्थिति के बाद जो हम सॉल्यूशन देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, वो आपके लिए कितना महत्व रखता है। और यदि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ तो वो इसीलिए करती हूँ, तो मैंने अपने लिए बहुत सारे हर जगह दीवालों पे ने कागज़ चिपका के रखे थे। आई एम बेस्ट, आई एम हैप्पी। कहाँ हैप्पी था पता नहीं, पर आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, ये इस तरह से खूब लिख के रखती थी। आई एम हेल्दीएस्ट पर्सन, इस तरह से बहुत सारे मैं अपने लिए मोटिवेशन के लिख के रखती थी। और धीरे धीरे देखा कि जैसे जैसे मैंने लिखा था वैसे वैसे धीरे धीरे मेरे लाइफ में वो मैनिफेस्ट होने लग गया। और मुझे वो एक दिन वीडियो मिला द सीक्रेट मूवी का। मेरे हस्बैंड के पास उसकी बुक थी, मैं बुक पढ़ती थी लेकिन वो मज़ा नहीं आता था। लेकिन जहाँ मैंने वो मूवी देखी द सीक्रेट की, मैंने अपने आप को पूरा उसमें विजुलाइज किया। तो ये आपको भी मैं यही गाइड करती हूँ कि आप उसमें अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को गाइड कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप अपने ड्राइवर बन जाइए। आप स्कूटी के ड्राइवर बनते हो, कार के ड्राइवर बनते हो, बाइक के ड्राइवर बनते हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर बन जाओ। बस मैं यही कहती हूँ। और इसलिए मेरा टैरो रीडिंग मैंने चुना
क्योंकि टैरो कार्ड ने मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है। सभी गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ मैं। आप भी उस डिवाइन का धन्यवाद कीजिए कि आप यहाँ तक आते हैं। कई लोग इतनी प्रॉब्लम में, लेकिन उनको पता भी नहीं कि टैरो रीडिंग से आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कई लोगों को ये भी पता नहीं है, लेकिन आप अपने आप को एक ब्लेस्ड पर्सन मान सकते हैं क्योंकि आप एक टैरो रीडिंग देखते हैं। सिर्फ मेरी नहीं, कई लोगों की दिखते हैं जहाँ पर आपके लिए कुछ होता है। अब यदि आपके लाइफ में कोई भी एक टैरो रीडिंग क्लिक होता है ना, तो समझ लीजिए कि वहाँ आपके लिए ज़रूर कुछ है, तभी वो आपको यूट्यूब में शो हो रहा है। आप यदि ये मान के उस टैरो रीडिंग को पूरा देखना स्टार्ट कर देंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ 1 साल में आप खुद मेरे इसमें लिखेंगे कि दीदी हमने अपनी लाइफ चेंज कर ली। और जो चेंज करेगा ना, ज़रूर लिखना, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। यदि आपने अपने लिए कोई डिसीज़न लिए, रीडिंग सुनने के बाद कोई डिसीज़न लिए, तो ज़रूर लिखना। क्योंकि कुछ लोग 6 मिनट ही देखते हैं, कुछ लोग 8 मिनट देखते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो पूरे वीडियो देखते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए यदि आपको सचमुच में अपने लिए रास्ता चाहिए तो। और यदि आप बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, सिर्फ एंजॉय करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कब एग्ज़िट मारते हैं। पर यदि आप सचमुच में एक सिचुएशन में हैं और अपने आप को निकालना चाहते हैं, तो गाइडेंस पे ध्यान दीजिए, अपने लिए अफर्मेशन पे ध्यान दीजिए। मैं सच कहती हूँ, आपका डिवाइन पावर जरूर सही है, तभी आप टैरो रीडिंग भी देखते हो, ये भी कह सकती हूँ मैं। क्योंकि ईश्वर आपको वहाँ तक लेके जा रहा है कि देखो ये सॉल्यूशन है आपके लिए। पर आप ही यदि पूरा रीडिंग नहीं देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया आपको। तो आज मैं क्या रीडिंग लूँ? तो ईश्वर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हे ईश्वर, मैं आज कार्ड निकाली नहीं, ये सारे कार्ड आ गए, मैं लेते जाऊँगी आज, कोई भी वापस नहीं डालूँगी। ये सब आप लोगों की एनर्जी आएगी आज। आप लोग क्यों रीडिंग देख रहे हो? आज तो मैं यही रीडिंग करूँगी कि आप क्यों देख रहे हो। देखिए कितने सुंदर कार्ड आए, बताइए कितने सुंदर कार्ड आए हैं, ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए कितने सुंदर कार्ड है ये। आप धन दौलत से संपूर्ण हो, आपके पास ग्रोथ करने की फुल अपॉर्चुनिटी है और ग्रोथ भी कर रहे हैं। माता पिता का साथ है, भाई बहन का साथ है, वर्ल्ड बहुत सारे टूर कर रहे हो, एक नई जर्नी पर जा रहे हो, नई जर्नी है आपकी लाइफ में। आपने अपने लाइफ में कुछ डिसीज़न ले रहे हैं, बातें हो रही हैं। मतलब यहाँ यदि मैं इन शॉर्ट आपको बात करूँ तो आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप अपनी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी हैं, तो आपके पास एक शक्ति है डिसीज़न लेने की। आपके पास एक इमोशन है, तो आपके पास स्ट्रेंथ भी है। आपके पास इतना पैसा है कि आप डोनेट भी करना चाहते हो, तो कुछ और जो नया काम स्टार्ट किया है तो उसके रिजल्ट की भी इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ ग्रोथ होने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ बैलेंस बना के चल रहे हो, एंजल्स का सपोर्ट है। यदि मैं इन सब चीज़ों की बात करूँ तो आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज की रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इतनी अच्छी रीडिंग का इतने सुंदर कार्ड आए हैं कि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, नए डिसीज़न के साथ, नए जोश के साथ। कुछ लोगों के लिए गुड अच्छे मैसेजेस आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों के आप एक निर्णय ले रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता आ चुकी है। कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल फिनिश होकर एक नई जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो सकता है फॉरेन टूर भी हो सकता है कि आप इंटरनेट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो। मतलब यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो आप लोगों का पूरा एक पारिवारिक रूप देखूँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है। फाइनेंशियल वाइज पूरी ग्रोथ दिख रही है मुझे। हो सकता है जॉब से रिलेटेड जो राह देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। हर चीज़ परिपूर्ण नज़र आ रही है मुझे। यहाँ तक कि टेम्परेंस का कार्ड भी मुझे यही शो कर रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल लोग में जितना ज़्यादा आप अपने आप की प्रगति करना चाहते हो तो वहाँ प्रगति भी करते हुए दिख रहे हो। बैलेंस बना रहे हैं आप। आपकी लाइफ में पूरा फुलफिलमेंट दिख रहा है मुझे। यहाँ कोई मुझको प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए देखते हैं कृष्णा आज आपको क्या बताना चाहते हैं और यहाँ पर रीडिंग आज क्यों करवाई जा रही है। ये रीडिंग अब थोड़ी छोटी होने वाली है। क्यों? क्योंकि थोड़ा मैंने आज
ज़्यादा बता दिया, 10-15 मिनट। ओके, तो यहाँ पर कुछ गाइडेंस आ रहे हैं कृष्णा की। मैंने आपको पहले ही बताया कि टैरो रीडिंग में आपकी सिचुएशन बताई जाएगी और मोस्टली मेरा ध्यान रहता है आपको क्या गाइडेंस देना है, क्योंकि सिचुएशन तो आपको भी पता है। हमें सिचुएशन से निकलने का हथियार मतलब एक गाइडेंस होता है, जो कृष्णा कार्ड आज आपको दे रहे हैं। तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं, आप जो आने वाले दिनों में अपने नए जॉब को लेकर या अपने काम को लेकर यहाँ कुछ डिसीजन जो ले रहे हैं, बस उसमें थोड़ा ध्यान देके करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कृष्णा बता रहे हैं मेक द राइट चॉइस। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ गाइडेंस को आप एक साथ न लेते हुए उसमें जो राइट चीज़ है उस पर यदि आप ध्यान देते हो तो आपके लिए निर्णय लेना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आपको थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है। यदि हो सकता है कुछ यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पर आपको सिकनेस फील हो रही है, अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो वहाँ पर आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि थोड़ा हम्बल होइए, थोड़ा धीर धरिए, पेशेंस रखिए और सोच समझकर निर्णय लीजिए। तो आपका जो ये कार्ड का जो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो कर रहे हो उसको यहाँ कृष्णा कह रहे हैं बस सोच समझ के करो। यहाँ पर कृष्णा ये भी कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप चाहते हैं बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिल जाए। तो रिवॉर्ड के लिए कृष्णा कह रहे हैं कि हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, वक्त होता है, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एक्शन के लिए गए परिणाम से हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, जैसे यहाँ भी वेटिंग आ रहा है, तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं कि थोड़ा वेट तो है, इसीलिए आप शायद रीडिंग देख रहे हैं। वेट है तो चिंता नहीं करो, लेकिन वेट का परिणाम आपको सही मिलेगा। बस आपको सही काम सही टाइम पे सही फेथ के साथ काम करना है। अपना फेथ को लूज़ नहीं करना है, मतलब अपने जो विश्वास है आपका उसको आपको कमज़ोर नहीं होने देना है। पूरा पॉजिटिविटी में रहकर जो हो रहा है उसको दृष्टा बनकर देखना है। और डिवाइन भी आपके लिए कुछ वर्किंग कर रही है, कुछ प्लान कर रहा है। उस वर्किंग और उस प्लान में आप हिस्सा बनिए, उस जर्नी में हिस्सा बनिए और अपने लिए कुछ खुशियाँ और अपने लिए जो डिविनिटी जो वर्किंग कर रही है आपके लिए, उस निर्णय पर भी आप एग्री हो जाइए। मेरे ख्याल से आप कुछ करना चाहते थे और कुछ हो अलग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो हो के रहेगा। पर यदि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं कि डिवाइन भी आपके लिए कुछ वर्क कर रही है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो डिवाइन आपके लिए वर्क कर रही है उसमें भी आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि डिवाइन आपके लिए एक राइट चॉइस लेकर आ रही है। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ अनवांटेड हैपनिंग यदि हो भी गई होगी तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि वो एक डिवाइन प्लान के तहत हुई है। तो वो सारी चीज़ों को आप इतना परेशान होके मत देखिए। मे बी ये जो मैंने आपसे बात कही सारे कार्ड मुझे वही मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि डिवाइन यही कह रही है कि हम क्या चाहते हैं और डिवाइन क्या चाहता है। कई बार इसमें जब तालमेल नहीं होता, जब इसमें बैलेंस नहीं होता, तभी हम कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रिपरेशन किसी और की थी और हमारे सामने कुछ और रिजल्ट आ रहा होता है। तो इस टाइम पे हम कहते हैं कि सही नहीं हुआ है ना। तो यहाँ कृष्णा भी यही कह रहे हैं कि चिंता नहीं करो, आप जो कर रहे थे उसका तो आपको जितना भी समय है वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको हम आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो भी आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कृष्णा यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं कि जो आप जो एंजल कॉलिंग करते हो या एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो या डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, तो उसमें आप अपने इनर शाइन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कृष्णा ये कह रहे हैं कि आपका इनर जो है ब्यूटी है उसको और शाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कहते हैं कि सोना जैसे कुछ रहता है, तो हम जैसे पीतल का बर्तन है, उसको हम लोग जब मांजने बैठते हैं और एक हाथ लगाते हैं तो वो क्लीन नहीं होता है, उसको क्या करना पड़ता है, हमको रगड़ना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर की और एक चमक निखर के बाहर आ जाती है।
तो कृष्णा यही कह रहे हैं कि आपको आपकी जो इनर सोल है उसको पॉलिश करने का टाइम है। तो ये जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिए जा रहे हैं, अब जो आपको ऑब्स्टिकल्स के जैसे फील होते हैं, या आप जो चेंज करते हो प्लेस, या आपकी जो जॉब चेंज होती है, या वर्किंग चेंज हो जाती है, या आपका जो बिजनेस चेंज हो जाता है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ों चैलेंजेस के रूप में चेंज हो रही है, तो कृष्णा यही कह रहे हैं वो आपके इनर ब्यूटी को निखारना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। वो आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर निकालना चाहते हैं, आपके अंदर की ताकत को बाहर लेकर आना चाहते हैं, आपके अंदर का जो इतने साल वर्षों का, इतने जन्मों का जो ज्ञान है उसको बाहर लेकर आना चाहते हैं। तो आप यदि उस परिस्थिति के अनुसार, यदि आप अपने काम में सही काम करते रहेंगे, सही व्यवहार करते रहेंगे, अपना जो नेचर है उसको प्रॉपर वे में, मतलब हम्बल के साथ, मतलब एक डिग्निटी के साथ यदि आप अपने आप को पेश करते रहेंगे, तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं कि आपका जो इनर सोल है वो और प्यूरीफाई 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 होता जाएगा। आपके अंदर देखिए, कहते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक कार आ गई, चलो हमें ये नहीं चाहिए, हमें इससे और बड़ी वाली चाहिए, क्योंकि मार्केट हर दिन अपडेट होता जा रहा है। हम लोग को हर दिन अपडेट वाली चीज़ चाहिए। आज हमारे पास एक मोबाइल है, फिर एंड्रॉयड आया, फिर वो तुम्हारा एप्पल वाला फ़ोन आ गया, आईफोन आ गया, हमें अब वो चाहिए। तो ये मार्केट हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता ही रहेगा, क्योंकि इनोवेशन होने ही होने हैं, आविष्कार होने ही होने हैं। पर आप अपने दायरे को यदि समझकर, यदि अपनी इच्छाओं को रखेंगे, उस पर यदि काम करेंगे, तो कृष्णा ये कहते हैं कि आपका जो इनर ब्यूटी है वो कभी भी खराब नहीं होगा। आपकी सोल कभी भी गलत कामों के लिए प्रेरित नहीं होगी। आप अंदर से जितना सेटिस्फाइड रहेंगे तो कृष्णा आपको और लाकर दे देंगे। देखिए, जब सुदामा ने पूरी तरह से जब कृष्णा को अपने आप को समर्पित कर दिया था, तब कृष्ण जो वो घर पहुँचे, तो घर जाने से पहले कृष्णा ने पूरा उनका घर चेंज कर दिया था, सुंदर बना दिया था। वाइफ ने गोल्ड पहना था, मतलब पूरा। तो यहाँ पर ये कहा जाता है, और जैसे ही जब वो पीतल को हम कम से कम 20-25 बार उसको क्लीन करते हैं, तब जाके उस पीतल एकदम सोना जैसे दिखने लगता है। तो वैसी आपकी जो इनर सोल है, जब सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, जब हम्बलनेस आ जाएगी, जब प्यार आ जाएगा, जब आपको लाइफ में हर चीज़ में समता का भाव आ जाएगा, प्रत्येक इंसान में आप में एक डिवाइन को आप जब फील करने लग जाओगे, मतलब हर चीज़ों की रिस्पेक्ट करोगे, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज़ को आप एक समता का भाव देखेंगे, सब में प्यार देखेंगे, हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढेंगे। एक पत्ते को हिलते हुए भी उसमें खुशियाँ महसूस करेंगे। चिड़ियों की चहचहाहट में एक स्वर को महसूस करेंगे। आनंदित होंगे। जब नदी बहेगी तो उसके किलकिलाहट को आप एक संगीत का रूप देंगे। मतलब हर चीज़ में जब आप खुशियों को ढूंढेंगे, प्यार को ढूंढेंगे, शांति को ढूंढेंगे, यदि सेटिस्फेक्शन को ढूंढेंगे, तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं, जब इनर ब्यूटी शाइन हो जाएगी, फिर वो आपको, आपकी लाइफ को एक पॉजिटिविटी में जब आप चेंज करोगे, पेशेंस लाओगे, अपने कर्मा पे ध्यान दोगे, फिर वो आपको मे बी डिवाइन दर्शन की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि डिवाइन आपके लिए काम कर रही है। पर आप उस चैलेंजेस को, उस पीतल यदि कहेगा कि मुझे कितना ये लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, रगड़ रगड़ के मेरे को कितना चोट पहुंचा रहे हैं, तो फिर जब पीतल का जो वो बर्तन चमक के जब बाहर आता है, तब उसी बर्तन को हम कहते हैं वाव, कितना सुंदर दिख रहा है। तो वैसे ही कृष्णा कह रहे हैं कि अभी आपकी क्लीनिंग हो रही है। हम रोज़ मॉर्निंग में बाथ लेते हैं, क्योंकि हमारी बाहर की बॉडी को हमें क्लीन करना रहता है, और कृष्णा ये सब चीज़ों के द्वारा हमारे इनर ब्यूटी को क्लीन करते हैं। इसलिए ये प्रोसेस को सभी को परेशानी होती है, इस प्रोसेस में सबको परेशानी होती है। पर जब आप एक शाइन हो के बाहर निकलेंगे ना, और जब आपकी तारीफ होगी,
आप एक गोल्ड की तरह जब चमकेंगे, जब आप दुनिया को अपने बारे में अपनी स्ट्रेंथ के ज़रिए आप लोगों को, जब अपना सोल पर्पस के ज़रिए अपने लोगों को कुछ जब देंगे, लोग जब आपकी तारीफ़ करेंगे, तब क्या आप एक बार भी कहेंगे थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल? तब आप कहेंगे? यस, आप कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आप इस चैलेंजेस को समझ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर दी गई है। बस आपको सही निर्णय लेने की ज़रूरत है, बाकी आपके अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। वाह, मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखिए किस किस को अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, एंड तक आया कीजिए, क्योंकि गाइडेंस जिसने सुना और जिस गाइडेंस को फॉलो करके अपने लाइफ को चेंज करने का निर्णय लेते हैं, वो सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप वो होता है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप में एक स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, आपको डर निकल जाएगा और आप अपने आप को डिवाइन के बहुत करीब महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यदि डिवाइन हमारा प्रोटेक्शन करते हैं तो कहीं डर निकल जाता है और हमारे अंदर से एक मोटिवेशनल स्पीच निकलने लग जाती है, क्योंकि हम भी कहीं तो कहीं ईश्वर के गाइडेंस के कारण ही मोटिवेट होते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और खूब मोटिवेट होइए। और जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसको इनर शाइन करने में लगा दीजिए। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।